गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो कि है 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। मोहाली में बीते सोमवार को पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमला बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। यह हमला बता रहा है कि राज्य में एक बार फिर से आतंकी तत्व सक्रिय हो गए हैं। मोहाली की घटना ज़्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि हमलावरों ने पुलिस महकमे की महत्वपूर्ण इकाई को निशाना बनाकर एक तरह से पुलिस, सुरक्षा बलों, प्रशासन और राज्य सरकार सबको चुनौती दी है। हाल के दिनों में सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों की पंजाब और पड़ोसी राज्यों में गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। पैरा, यह न सिर्फ पंजाब में बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी खालिस्तानी झंडे लगाकर ये संगठन अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिशें करते दिखे हैं। फिर पिछले कुछ समय में पंजाब में कई जगहों पर विस्फोटकों और हथियारों का मिलना बता रहा है कि आतंकी संगठन एक बार फिर अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुट गए हैं। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ जेल के पास भी विस्फोटक बरामद किया गया था। यानी कश्मीर के बाद अब पंजाब को फिर से आतंक की आग में झोंकने की साजिशें जोरों पर हैं। दरअसल मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय की जिस इमारत को निशाना बनाया गया, उसमें खुफिया विभाग के प्रमुख से लेकर तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं। यहाँ बेहद संवेदनशील जानकारियाँ और सूचनाएं भी रखी जाती हैं। अगर ग्रेनेड फट जाता तो निश्चित तौर पर भारी तबाही मच सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि हमलावर इस जगह तक पहुंचने में कामयाब कैसे हो गए। माना तो यही जाता है कि पुलिस के खुफिया मुख्यालय के आसपास तो कड़ी सुरक्षा रहती ही होगी। पैरा, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। ऐसा भी नहीं कि हमलावर पहली बार आए और गोला दाग गए। जांच में पता चला है कि हमलावर 3-4 बार इस इलाके की रेकी कर चुके थे। पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। हैरानी इसलिए भी होती है कि जब पंजाब में आतंकी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, तब ऐसे में खुफिया विभाग को अपनी ही इमारत पर हमले के संकेत नहीं मिल पाए। पैरा, चौंकाने वाली खबरें तो यह भी आ रही हैं कि इस इमारत में सुरक्षा के वैसे कड़े बंदोबस्त नहीं थे जो एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के लिए होने चाहिए। इमारत के बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की बात सामने आई है। अगर ऐसा है तो यह वाकई कम बड़ी सुरक्षा खामी नहीं है। पैरा, अब तक जो जानकारी मिली है उससे साफ है कि ऐसे हमलों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना ही अंजाम दे रहे हैं। इनमें हरजिंदर सिंह उर्फ रिंदा
का नाम भी आया है। इस आतंकी ने कुछ समय पहले फिरोजपुर जिले के खेतों में ड्रोन से विस्फोटक गिरवाए थे। इस घटना में शामिल जिन जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें से ज़्यादातर के तार किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से जुड़े लग रहे हैं और ये खालिस्तानी गुटों के लिए काम कर रहे हैं। पैरा इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर पंजाब में वैसे ही हालत बनाने की साजिश रच रहा है जैसा उसने 80 के दशक में किया था। इसके लिए वह खालिस्तानी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है। यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों को नए सिरे से सुरक्षा रणनीति पर विचार करने की ज़रूरत है, वरना हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।